बुद्धिमान है। पकोड़े बेचकर भी करोड़पति और चाय बेचकर भी प्रधानमंत्री बन सकता है। अगर बुद्धिमान है, बुद्धिहीन हो तो 3 प्रधानमंत्रियों के घर में जन्म लेने के बाद और 3 धर्मों का डीएनए मिलाने के बाद भी बंदा पप्पू कैसे निकल सकता है? बजे नरेंद्र मोदी जी रील बनाते हैं और आकर फ्रेंड्स की बातें करते हैं, अपने मित्र बना लेते हैं। वो जेनजी को मित्रों भूल जाते हैं, फ्रेंड्स की बातें करते हैं। मेरे लोगों को जलन क्या है, बेचारे ले देकर भी इंस्टाग्राम पर वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां आदरणीय प्रधानमंत्री पहुंच गए। नाराजगी जायज है। आपको चुनाव में हराकर दतिया से लेकर बिहार तक दिखा दिया ना, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सीट से हारना। अरे 3 जनरेशन 4 जिसके घर में प्रधानमंत्री रहे वो भी अपनी सीट हार गए थे 2019 में। तो सुप्रिया जी सोशल मीडिया हेड है और कांग्रेस में, इसीलिए वो हारते। फिर आप सुप्रिया जी पे यार बेवकूफ आदमी है ये। क्या बेवकूफ आदमी है? क्या हो गया? सुप्रिया जी आप सोशल मीडिया पर ही रहा कीजिए, सोशल मीडिया है ठीक है, प्रवक्ता बहुत बुरी पहले घूमता था, समर्थक बन के अब प्रवक्ता बने। अरे कम से कम किसी पार्टी का सोशल मीडिया हेड बनकर उसका बंटाधार तो नहीं कर रहा मैं, जो पहले जर्नलिस्ट बनती थी। अरे एक बार जाइए भाई, एक बार जाइए, सोशल मीडिया हेड बन गई, पार्टी का बंटाधार कर दिया, खानदान को हरा दिया, फिर नेता को हरा। दोस्तों जैसा कि आपने देखा आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अंत तक जरूर देखें और यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी, चेंज योर लक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है, जहां पर युवाओं को बोलने की शक्ति, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। और 18 साल से ऊपर का जो जेनजी है उसने ठान लिया है कि बस अब बहुत हुआ और हम सरकार से जवाबदेही चाहते हैं। रोम रोम भाइयों। वो एक शांतिपूर्ण आंदोलन उन्होंने किया, उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातें उठाई। यह अलग बात है कि मोदी जी के मंत्री का इस्तीफा हुआ, समूचा विपक्ष जेनजी के साथ खड़ा हुआ और एक अभिमानी सरकार को झुकना पड़ा। मंत्री का इस्तीफा होता है और आपने सही कहा, रात को 12 बजे नरेंद्र मोदी जी रील बनाते हैं और आकर फ्रेंड्स की बातें करते हैं, अपने मित्र बना लेते हैं। वो जेनजी को मित्रों भूल जाते हैं, फ्रेंड्स की बातें करते हैं। डिप्रेशन। लेकिन मोदी जी ने 2 चीजें की। मोदी जी ने जेनजी को समझने में गलती कर दी। मोदी जी को लगा जेनजी हल्का, ऐसे ही सतही कोई है। उनको लगा ऐसे आगे फोन पे कैमरा करके वीडियो बना लेंगे तो बात बन जाएगी। जेनजी समझदार है, अपने हक के प्रति बड़ा जागरूक है। उसको पता है कि अगर सरकार ने नहीं सुनी, नहीं मानी तो आने वाला भविष्य चौपट हो रहा है। उसको पता है पेपर लीक पर पेपर लीक हो रहा है और सरकार में बैठे हुए लोग संरक्षण दे रहे हैं पेपर लीक माफिया को, इसलिए जेनजी अपनी आवाज उठा रहा है। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। तो मोदी जी ने सबसे बड़ी क्या गलती करी कि उन्होंने बहुत सतही, बहुत हल्का, बहुत खोखला, बहुत शैलो समझा जेनजी को। फिर मोदी जी ने एक और बड़ी गलती करी। अच्छा। उनकी पुलिस, उनके प्रशासन ने पैलेट गन चलाई, बर्बरता की छात्रों के साथ। लड़कियों के कपड़े फाड़े गए, यह भी कहा गया चली जाओ नहीं तो तुम्हारे कपड़े फाड़ दिए जाएंगे। गंदी गंदी गालियां दी गई। एक बच्ची वेंटिलेटर तक पर पहुंच गई। लोगों के पैलेट गन के निशान आए, लाठियां, कीलों लगे डंडों से पिटवाया। और उसके बाद मोदी जी को इस देश से माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन मोदी जी ने आके कहा मैं आपको माफ करता हूं। मतलब आत्ममुग्धता का भी एक अलग ही पैमाना है यहां पर। कुछ शर्म आया है? कहा तो देश से आपको माफी मांगनी चाहिए, युवाओं से आपको माफी मांगनी चाहिए, आप माफी देने वाले बन गए। तो जेनजी को ये अच्छा नहीं लगा। आरएसएस के सहसंचालक ने कहा कि ये संविधान विरोधी और भारत विरोधी आंदोलन था। तो क्या ये माना जाए, 2 सवाल है मेरे और 2 बातें मैं रख रही हूं। क्या ये माना जाए कि सरकार के 2 मंत्रियों ने जन विरोधी, संविधान विरोधी और भारत विरोधी लोगों के साथ वार्ता की, उनके साथ हाथ मिलाया, इनकी डिमांड्स पे गिव इन कर दिया? ये सारे संविधान विरोधी, भारत विरोधी लोग थे, उनसे क्यों सरकार ने बात करी? और दूसरा सवाल मेरा ये कि अगर ये सब भारत विरोधी और संविधान विरोधी लोग थे तो रात को 12 बजे मोदी जी रील क्या खेल रहे हैं?
जली ना, तेरी भी जली ना। उनको रील क्यों बनानी पड़ रही है? मित्रों से फ्रेंड्स पे क्यों आना पड़ रहा है? राष्ट्र के नाम 8 बजे रात को आपके चैनल पर आकर संदेश देने के बजाय आज रील क्यों खेल रहे हैं? भारत विरोधी लोगों के लिए, संविधान विरोधी लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कांग्रेस वालों की जो बांटने की राजनीति है ये कभी खत्म होगी नहीं। पहले देश बांट दिया, फिर धर्म के हिसाब से, जाति के हिसाब से, अब जनरेशन के हिसाब से भी बांट रहे हैं। कह रहे ये जो जेन जी है ना ये बहुत समझदार है। क्यों? जेन एक्स समझदार नहीं है क्या? राहुल गांधी समझदार नहीं है क्या? नहीं। जेन अल्फा समझदार नहीं है क्या? बेबी बूमर समझदार नहीं है क्या? सब समझदार है भाई। और यही समझदार हैं जिन समझदार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को 20 राज्यों से ज्यादा और 3 बार केंद्र में चुना है। हां, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक विशेष विषय को लेकर आपस में कहीं ना कहीं चीजों को तनातनी करने की कोशिश हुई। एक्सटर्नल फोर्सेस ने उसको बढ़ाने की, उसमें आग लगाने की कोशिश की। सरकार ने संवाद स्थापित किया और आपदा में अवसर की जहां तक बात है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसी वजह से मैं कहता हूं कि इंस्टाग्राम पर एक्टिव हुए और अपने देश के लोगों से संवाद करने लगे। इसमें लोगों को जलन क्या है? बेचारे ले देकर भी इंस्टाग्राम पर वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां आदरणीय प्रधानमंत्री पहुंच गए। नाराजगी जायज है ना भाई। वो जेनजी जैसे दिख तो सकते हैं लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरह कनेक्ट नहीं कर सकते। अब एक और चीज ये कहा गया कि क्या नड्डा जी जो हैं देश विरोधी या फिर जो भी शब्द का इस्तेमाल किया उन लोगों से कम्युनिकेट कर रहे थे, बात कर रहे थे, संवाद कर रहे थे? नहीं। इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि कॉज जो था बिल्कुल सही था। नीट में परेशानी थी, बिल्कुल सही थी। एजुकेशन व्यवस्था पर बात और सुधार होने की बात थी, बिल्कुल सही थी। लेकिन उस बीच में जो कांड हुए, उस बीच में जो चीजें हुई, उन पर बात होना अनिवार्य है। और जो बात करने वाले थे वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो बात है वो महत्वपूर्ण है। नीट महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए, एजुकेशन महत्वपूर्ण विषय है हमारे लिए, तो हमने कम्युनिकेट किया। देश में किसी भी तरह का गतिरोध आपस में नहीं होना चाहिए सरकार और जनता के बीच में। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो उस पर हमने बात की और चीजों को हल करके जनता के सामने आ गए। आज वो सारा विषय खत्म हुआ, लोग सब बिल्कुल सामने हैं। अब इसी तरह का दूसरा विषय झारखंड में चल रहा है। लेकिन कमाल की बात है, अगर किसी के कान पर कोई जू रेंग जाए तो, कोई बात करना शुरू कर दे तो ज्ञान और अलग से दे रहे हैं, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, को गिरफ्तार कर दिया। ये सब तो यहां भी हुआ था। इस्तीफा मांगिए ना भाई। एजुकेशन में बदलाव करना है ना तो आइए मिलकर करते हैं, हर राज्य में करते हैं, कोई केंद्र का विषय थोड़ी ना। और प्रेसिडेंट सेट करते हैं किसको क्या गिरफ्तार किया नहीं किया, यह अलग विषय है। आइए इस्तीफा लेते हैं, प्रेसिडेंट सेट करिए अगर यही करना है। और जब झारखंड की बात कर रहे हैं तो फिर बीजेपी के राज्यों पे मत जाइए, क्योंकि वो पहले भी स्थिति लगातार कहीं ना कहीं राज्यों में ऐसी चलती आई है। जब इस्तीफे की बात है तो इस्तीफे से ही शुरू करते हैं। अब आगे आते हैं, कोई गतिरोध नहीं है भाई। ये बात ठीक है कि वहां पर 2400 लोग बलात्कारी, गैंगस्टर, गुंडे और तमाम ऐसे पॉक्सो वाले लोग, चोर सब थे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। को लेकर पुलिस ने वहां के लोगों से कहा कि उन पर जो है हमें आधार कार्ड चेक करने दो। जो इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे दीप के, उन्होंने कहा कि कोई आधार कार्ड चेक नहीं होगा। जंतर मंतर पर आने के लिए क्या वीजा चाहिए? उन्होंने कहा अगर कोई इस बार चेक करने की बात करे तो हमें बात करिएगा, तो हम बात करेंगे इसके बारे में। और जब इस तरह की चीजें दिल्ली के सेंटर में जाकर खड़े होने पर बात होती है तो हम बात करेंगे और ये हमें पढ़ाएंगे क्या होता है ये आंदोलनों को कुचलना। ये बाबा रामदेव जी का आंदोलन कुचला था, राजबाला जी की जान चली गई थी, लाठियां भांजने पहुंच गई थी इनकी पुलिस, और वहां लाखों लोग थे। ये हमें बता रहे, कृपया करके बस करिए भाई। अरे भाई क्या बताऊं मैं। ऐसे जो अरे गहरे बयान दे रहे हैं उन लोगों की तो सैकड़ों में गिनती नहीं होती। तो मतलब नितिन नवीन जी की सैकड़ों में गिनती नहीं होती। वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अभी अभी अपने पद से इस्तीफा दिया, जिनको देश ने मजबूर कर दिया इस्तीफा देने के, धर्मेंद्र प्रधान, जिन्होंने दहशतगर्द कहा, उनकी सैकड़ों में गिनती नहीं होती। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भाड़े के क्या कह गए, मैं ये शब्द भी नहीं बोलना चाहती, उनकी सैकड़ों में गिनती नहीं होती। योगेश चंदोलिया चुने हुए एमपी, वो भेड़िया बता रहे हैं, सैकड़ों में गिनती नहीं होती। और सबसे ज्यादा बात तो कंगना जी, चुनी हुई इनकी एमपी, कहती है ये जनरेशन गटर है। तो जनरेशन गटर ने तो आपको चुनाव में हराकर दतिया से लेकर बिहार तक दिखा दिया ना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी सीट से हारना बहुत बड़ी बात है। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। और यहां पर एक बात और बोली गई, और बस एक बात को कहकर अपनी बात खत्म करती हूं। चाहे किसान आंदोलन हो,
चाहे महिलाओं का आंदोलन हो, चाहे सीए के खिलाफ कोई भी आंदोलन जो सरकार से जवाबदेही चाहता है, और चाहे छात्रों का आंदोलन हो, इसमें आउटसाइड इंडिया फोर्सेस, एंटी इंडिया फोर्सेस, फलाने ने फंडिंग कर दी। ठीक है, शिवम क्या कीजिए, कुछ पता है तो काहे गिरफ्तारी नहीं करते? ठीक है सुप्रिया जी, आपकी बात आ गई, आपकी बात पूरी तरीके से आ गई है, मैं समझ गया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मैं बहुत बहुत आभारी हूं इस बात का कि हमारी सोशल मीडिया हेड जो है सुप्रिया श्रीनेत नहीं है और हमें उनकी बात नहीं सुननी पड़ती। अगर उनकी बात सुननी पड़ती तो हमारा हाल भी कांग्रेस जैसा होता। तो अपना ज्ञान अपने पास रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सॉरी 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 सॉरी। अरे कहां से लाती हैं आप ये डेटा? कॉपी कर रहे हैं आप क्या? जैसी नफरती आप चिंटू कॉपी पार्टी कर रहे हैं क्या? ये आप ये प्लीज बीच में, ये नाराज नहीं, प्लीज बीच में, प्लीज बीच में, प्लीज बीच में, प्लीज बीच में, आपको रोकना पड़ेगा। देखो ये गलत बात है। नहीं ये कहां से, नहीं प्लीज, मैं इनके बीच में नहीं बोला, बेचैनी क्यों भाई? बेचैन प्लीज मत बताइए। और ये कहां से पढ़कर आई है? चैट जीपीटी में लाते हो क्या डेटा? व्यक्तिगत मत होइए, व्यक्तिगत हो जाऊंगा फिर नाराज हो जाएंगे। नहीं नहीं पर्सनल नहीं होना है, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे मुझे मत बताइए, मुझे मत बताइए। नहीं होना, नहीं चाहिए आपसे। अरे भैया आप सोशल मीडिया हेड, मैं कहता हूँ आजीवन कांग्रेस की बने रहिए। कांग्रेस हारती रहेगी, बर्बाद करते रहेंगे। मजा आया। प्लीज मैं व्यक्तिगत में नहीं बोल रहा, मुद्दे पर एक और चीज। क्या भाई अपनी बात रखिए। नितिन नवीन जी की सीट हार गए। अरे 3 जनरेशन 4 जिसके घर में प्रधानमंत्री रहे वो भी अपनी सीट हार गए थे 2019 में। तो और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। हारे थे, हाँ हम इस पर समीक्षा करेंगे और चीजों को बेहतर करके आएंगे। और एक और चीज उनके पीछे नहीं भाई, ये नाराज ये बड़ा परेशान है, बड़ा नाराज रहती है हमेशा। पता नहीं दूसरा एक और ऐसे में किसी को अपनी बात पूरी करिए जल्दी। दूसरा एक और चीज, ये किसने कह दिया ये चैट जीपीटी से टिप्पणी बंद करिए प्लीज, रुकिए ना भाई। क्या बेचैनी है, दूसरों को नहीं बोलने देना। कब ये शिक्षा का बजट केंद्रीय कब 4% था इस देश में? ओ भाई शिक्षा कंकरेंट लिस्ट में आता है, राज्य और केंद्र का विषय है, थोड़ा पढ़ लिख लो। और उसका बजट अभी भी 4.1% ही है। शिक्षा का बजट नहीं है सेंट्रल बजट में। कब था? क्या बेवकूफ आदमी है ये? था जीडीपी का 4% निकाल दीजिए, मुझे गलत साबित करिए। क्या बेवकूफ आदमी है? झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। है नहीं इस तरह की भाषा कहाँ है? करिए ना साबित, कुछ बता कहाँ है? शिक्षा का कंकरेंट लिस्ट में आता है, राज्य और केंद्र मिलाकर 4% बजट है अभी भी। क्या हो गया? जर्नलिस्ट ऐसी किया, जहां जर्नलिस्ट रही होगी वहां भी बंटाधार कर दिया तरीके से। व्यक्तिगत मत होइए भाई, आप दोनों दिक्कत है, आप दोनों पर्सनल मत होइए, मुद्दे पर रहिए, अपनी बात पूरी करिए। नाराजगी आप सुप्रिया श्रीनेत पर मत बोलिए ना, अपने मुद्दे पे आइए। आप मुद्दे पे श्रीनेत पर मैं क्यों बोलूं? उन्होंने बोला मैं तो सोशल मीडिया हेड हूं, तो जिसकी सोशल मीडिया हेड हो उसका बंटाधार कर दिया। शिक्षा का बजट 4% ही था जीडीपी का, आज भी है। केंद्र और राज्य दोनों को मिलाकर, और सही से गूगल करना, मैं बता दे रहा हूं। झूठ बोल रहा है ये आदमी, झूठ बोल रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बजट लगातार लड़ा जाता। सुप्रिया जी गूगल से नहीं लड़ा जाता, गूगल से काम नहीं चलता। मत करिए नीचे आंखें देख देख के, गूगल से थोड़ी ना बात बन जाए। मुझे अपने घर जाना है। गूगल से नहीं लगती, जो बजट पढ़ना नहीं आता वो बजट झेलनी पड़ती। खैर तुम्हें बजट का पढ़ना नहीं आता है। उन्होंने कहा फिस्कल और रेवेन्यू डेफिसिट में अंतर नहीं पता होगा, ये मैं तुम्हें बस धन्यवाद। ये अपनी सलाह अपने पास तक रखें और अपनी पार्टी को हरवाती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद आगे तो सुप्रिया जी को करे। एक मिनट सुप्रिया जी, मैं आपके के पास आऊंगा, इनको बोलने दीजिए, कंप्लीट करने दीजिए। मैं बोलता नहीं नाराज। अब मैं आगे जल्दी। देखिए एक चीज बहुत साफ है, बिल्कुल मैं फिर से कहना चाहता हूं कि मेरी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हों, चाहे पार्टी के अलग अलग सांसद हों, उन्होंने जो भी बातें कही वो इस देश के ना जेनजी के बारे में कही, ना युवा के बारे में कही, किसी के बारे में नहीं कही, ना जेन अल्फा के बारे में कही। उन्होंने कहा कि वहां पर जो लोग थे उनका सीधा कॉन्टेक्स्ट उतना सा था कि वहां पर जो ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे जिनको बचाया गया, जिन पर एफआईआर थी, उनको बचाने की कोशिश हुई, उनके समर्थन में जो लोग खड़े हुए, उनके विषय में यह बात है। जेनजी हमारा है, जेन अल्फा हमारा है। परीक्षा पे चर्चा मेरे प्रधानमंत्री करते हैं, परीक्षा से पहले मेरे प्रधानमंत्री मिलते हैं, खिलाड़ियों से मेरे प्रधानमंत्री मिलते हैं, जीत और हार के बाद मेरे प्रधानमंत्री मिलते हैं, और इस देश के प्रधानमंत्री इस युवाओं के साथ संवाद बेहतर स्थापित करते हैं। हम सभी सरकार में हैं। और तब और सुप्रिया जी सोशल मीडिया हेड हैं और कांग्रेस में, इसीलिए वो हारते हैं। फिर आप सुप्रिया जी पे आ गए। अच्छा
बता देती हूं, यूनियन बजट की जिसको भी अकल होगी उसको पता चलेगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक बजट आता है, वो 4.6% ऑफ द टोटल बजट होता था 2014-15 वित्तीय वर्ष तक। वो घटकर 2.4% पर आ गया है। वो जो टोटल बजट का हिस्सा है वो घटता जा रहा है। इनको ना बजट का बा पता है, ना फिस्कल डेफिसिट, ना रेवेन्यू डेफिसिट का अंतर पता होगा। ये बता रहे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बजट ही नहीं आता है। वो कहा नहीं आता है? मतलब कहां से शिरोमणि भरे हैं भारतीय जनता पार्टी। किसने कहा नहीं आता? पढ़ लिया करो भैया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का बजट कभी टोटल परसेंटेज ऑफ द बजट घटा है। क्या हो गया? सुप्रिया जी, आप सोशल मीडिया पर ही रहा कीजिए। सोशल मीडिया हेड ही ठीक है, आप प्रवक्ता बहुत बुरी। ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़िए। बिल्कुल गलत बता, फिर आप लोग पर्सनल होने लगते हैं। नहीं इशू क्या है? बजट नहीं आता। मैंने कहा केंद्र और राज्य का शिक्षा बजट मिलाकर इस देश का 4% जीडीपी का ही बजट है। ठीक है, फराज भाई को हमेशा से रहा है। एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत है ये डेटा। मैं चैलेंज करती हूँ डेटा पर। आई चैलेंज ऑन दिस डेटा। ऐसी बातचीत ठीक है। शिवम भाई, शिवम भाई आपकी बात हो गई। मेरी बात क्यों? वो नाराज। अरे फराज जी, फराज बताइए तो सही। घूमता था, समर्थक बन के, प्रवक्ता बने घूम रहा है। अरे कम से कम किसी पार्टी का सोशल मीडिया हेड बनकर उसका बंटाधार तो नहीं कर रहा मैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। जो पहले जर्नलिस्ट बनती थी, अरे जाइए भाई, एक बार जाइए, बन गई, सोशल मीडिया हेड बन गई, फिर पार्टी का बंटाधार कर दिया, पूरे खानदान को हरा दिया, फिर नेता को हरा दिया, और आज यहाँ पर बैठकर मुझे मत दीजिए प्लीज। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, तो कैसी लगी आज की वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले। और आप हमारे चैनल पर कहां से जुड़े हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अंत तक देखा तो उम्मीद करता हूं कि पसंद तो जरूर आई होगी, इसलिए लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।